रहीम। इस वीडियो में हम स्टेट्स का चैप्टर 2 देख रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है ऑफ द डेटा वेयर मोस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ डेटा हैव अ टेंडेंसी टू लाई अराउंड इट। तो ये एक सिंगल नंबर होता है जिसके इर्द गिर्द डेटा के ज्यादा पॉइंट्स मौजूद होते हैं। A measure of central tendency is also called average। इसको एवरेज भी कहते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। इसकी 5 किस्में है। अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन कहते हैं, मोड या सिर्फ एवरेज भी कह देते हैं इसको कभी कभी, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये इसकी 5 किस्में है। अब एक एक करके इसको हम इंशाल्लाह देख रहे हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सबको जमा करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले है, इसका मतलब है सम, यानी सबको जमा करो। एक्स जो है ये डेटा हमें दिया हुआ होगा, जैसे कि ये 5 4 3 2 1, ये एक्स कहलाता है पूरा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अब इसका जो है एक क्वेश्चन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, यानी एएम, शॉर्ट फॉर्म में एएम भी लिखते हैं इसको, ऑफ 5 4 3 2 1। हमने फार्मूला लिखा x बार, इसका मतलब है एवरेज, समीशन x डिवाइडेड बाय n, और इन सब को जो है ना जमा किया, डिवाइडेड बाय 5 के, क्योंकि ये टोटल नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। अब इसको जो है जमा करने पे 15 आते हैं, डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड जब हम ये कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, फॉर गिवन डेटा बिलो फाइंड मीन 2 7 5 -6। तो वही फॉर्मूला है, समीशन x डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको आप जमा करेंगे 2 + 7 + 5 -6, क्योंकि ये माइनस है, डिवाइडेड बाय 4। तो 2 7 9 और ये 14 हो जाएगा, -6 करेंगे तो ये 8 बनेगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मोड। तो मोड क्या है? द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन अ डेटा इज कॉल्ड मोड। जो नंबर ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ हो। अब मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड मोड ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा नो मोड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, मोड मालूम करने का, 1 3 5 2 6 3 4 3 2 1। अब देखें, ये जो 3 है ये ज्यादा मरतबा रिपीट है, 2 2 मरतबा रिपीट है और 3 3 मरतबा रिपीट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर ये 2 एक मरतबा और रिपीट हो जाता तो फिर 2 भी होता और 3 भी हमारा मोड होता। अब ये टेबल की शक्ल में दिया है, फाइंड मोड, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 और इसकी एज है 7, यानी कि 10 ऐसे स्टूडेंट है जिसका एज 7 है, 15 ऐसे स्टूडेंट है जिसका 6 एज है, 20 ऐसे स्टूडेंट है जिसका एज 8 है, 50 ऐसे स्टूडेंट है जिसका एज 10 है, और 60 जो है स्टूडेंट ऐसे जिसका 15 एज है। तो देखो नंबर ऑफ मोड जो है, तो मोड जो है फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ज्यादा मरतबा रिपीट क्या है? 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। अब मीडियन जो है वो क्या होता है? द मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा। इसके लिए अरेंज डेटा होना चाहिए, और मोस्ट मिडिल वैल्यू ये बताता है, यानी मीडियन का मतलब मोस्ट मिडिल वैल्यू। मीडियन डिवाइड डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 हिस्सों में कर देगा डिवाइड इसको, यानी 50% मीडियन से बिलो होगा और 50% मीडियन से ऊपर होगा, यानी जो मीडियन वैल्यू आएगी उस वैल्यू से 50% डेटा ऊपर और 50% नीचे होगा। अब ये फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू। अब ये कैसे होता है ये तो इसको देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, हमने इसको अरेंज करना होगा 3 5 7 6। जब अरेंज कर देंगे, अब याद है कि नंबर कितने 4, तो 4 यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में, और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 5/2 हो जाएगा और 2.5 आएगा। अगर ये वैल्यू पॉइंट में ना होती तो हमारा जवाब सेकंड नंबर की वैल्यू हो जाती, लेकिन पॉइंट में है इसीलिए हमें सेकंड वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो पॉइंट से इस तरफ ये, और इसके बाद 2 के बाद क्या होता है 3, तो थर्ड वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा।
अब ये सेकंड पे हमारे पास 5 पे और थर्ड पे 6 है, तो इनको जमा किया और 2 से डिवाइड किया तो 6.5 आया। ये हमारा मीडियन हो गया। इसका दूसरा तरीकाकार क्या है कि अरेंज कर देंगे डेटा हम 3, 5, 7, 6 और एक नंबर यहाँ से काटे, एक नंबर यहाँ से काटे, बीच में अगर दो वैल्यूज आ जाती है उसको जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है फाइंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है, 1, 3, 5, 6, 8, 9। तो इसको जो है हम अरेंज लिख देते हैं अरेंज फॉर्म में 1, 3, 5 अरेंज करना है ये छोटे से बड़े की तरफ 1, 3, 5 और इसके बाद है 6 फिर 8 फिर 9। अब देखिए यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक नंबर यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से, दूसरा नंबर यहाँ से कटेगा। अब ये दो नंबर रह गए तो इसको जमा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 11 डिवाइड बाई 2 बनेगा 6.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो डेटा है, अब इसमें देखें 2, 6, 3, 5, 4, 1, 7 अरेंज करने के बाद ये आएगा, एक नंबर यहाँ से काटे, एक यहाँ से, एक उल्टे हाथ से, एक सीधे हाथ से, और ये पूरा डेटा कट गया लेकिन बीच में एक नंबर रह गया, तो हमारा मीडियन यही होगा, ये हमारा आंसर है।